चंबेली कव्वी गोरी कव्वी की सौतेली बेटी थी। गोरी कव्वी अपनी सौतेली बेटी पर बहुत अत्याचार करती थी। चंबेली की सगी माँ कुछ महीने पहले मर गई थी। अगर अपने पिता को कुछ बताया कि मैं तुमसे घर के सारे काम करवाती हूँ तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगी। नहीं सौतेली माँ जी, मैं पापा को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं पापा के आने से पहले ही रोज की तरह सो जाऊंगी। कालू कौवा जो चंबेली का पिता था वो भी घर आ जाता है, जिसे देखते ही चंबेली अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करती है। मेरी बेटी सो गई है क्या? हाँ हाँ, सो गई है। सारा दिन खाने और सोने के सिवा इसे काम ही क्या है। अभी छोटी है मेरी बेटी, जब बड़ी होगी तो सारे काम भी कर लिया करेगी। चंबेली अपनी आंखें बंद किए सारी बातें सुन रही थी, मगर अपनी सौतेली माँ के डर से वो कुछ नहीं बोलती और सोने का नाटक करती है। चंबेली के जीवन में हर रोज ऐसा ही होता। जैसे ही कालू कौवा काम पर जाता, चंबेली की सौतेली माँ उसे काम पर लगा देती। अब यहाँ बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आओ। मगर माँ, मुझे तो पता नहीं है कि लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी। जब घर से बाहर जाओगी तो सब पता चल जाएगा। फिर अपनी सौतेली माँ से डरती हुई चंबेली सूखी लकड़ियाँ लेने जंगल की तरफ चली जाती है। वो सारा जंगल फिरती है, वो इधर उधर उड़ती है। बहुत मुश्किल से उसे कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। चंबेली उन लकड़ियों की गठरी बनाती है और जैसे ही उन्हें लेकर उड़ने लगती है तो वहाँ एक आवारा उल्लू आ जाता है। ये लकड़ियाँ तुम मुझे दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अंकल डाकू, अगर मैं लकड़ियाँ ना लेकर गई तो मेरी सौतेली माँ मुझे मार देगी, और अगर आपको ये लकड़ियाँ ना दूँ तो आप मुझे मार देंगे। अगर मेरे भाग्य में मरना है ही तो आप मुझे मार ही दें। मैं भी ऐसी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। चंबेली की ये बात सुनकर उस उल्लू को छोटी कव्वी पर बहुत दया आती है और वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर बहुत अत्याचार करती है? अंकल, मेरी सौतेली माँ मुझसे सारे घर के काम भी करवाती है और मुझे मारती भी है। बहुत मारती है मेरी सौतेली माँ मुझे। बेटी, मैं आया तो तुमसे तुम्हारी लकड़ियाँ छीनने था, मगर तुम्हारा दुख देखकर मुझे तुम पर बहुत दया आई है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरे घर आ सकती हो। तुम्हारी चाची तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, वो तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेगी। चंबेली भी अब वापस घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उस उल्लू के साथ चली जाती है। पत्नी जी, कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो तो आज मेरे साथ कौन आया है। कवि, ये छोटी कवि कौन है और तुम क्यों इसे किडनैप करके यहाँ ले आए हो? किडनैप नहीं करके लाया, अब ये हमेशा हमारे साथ इसी घर में रहेगी। पहली बार जिंदगी में मैंने कोई अच्छा काम किया है। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है, इसलिए अंकल डाकू मुझे यहाँ ले आए हैं। ये मुझे जंगल में मिली थी, बेचारी बहुत दुखी है। फिर उल्लू की पत्नी चंबेली को अपने गले से लगा लेती है। अब तुम मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रहोगी। बेटी, तुम चिंता ना करो, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। शाम के कालू कौवा जब घर आता है तो घर में अपनी बेटी को ना देखकर गोरी कव्वी से पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है?
उसकी पत्नी रोने का नाटक करते हुए कहती है, वो वो सुबह से बाहर गई हुई है, न जाने कहाँ चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा मगर मुझे कहीं से नहीं मिली आपकी बेटी। बेटी, मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई हो? मैं कहाँ से अपनी बेटी को ढूंढूंगा? कालू कौवा ऐसे रोने लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चंबेली भी उल्लुओं के परिवार के साथ खुशी का जीवन गुजारने लगती है। वो अपने सारे दुख भूल जाती है। उसकी उल्लू माँ उसे अच्छे अच्छे भोजन देती, उसे अपने साथ सैर करने लेकर जाती। वो उसे बहुत खुश रखती थी। एक दिन गोरी कौवी अपनी माँ से मिलने दूसरे जंगल जा रही थी कि रास्ते में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। गोरी कौवी बारिश से रुकने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ये बारिश भी अभी आनी थी, अब मैं कहाँ जाऊँ? माँ का घर तो अभी काफी दूर है। गोरी कौवी बैठी ऐसे खुद से बातें कर रही थी कि ऊपर से सूखे पेड़ की एक डाल टूटकर गोरी कौवी के ऊपर गिर जाती है और गोरी कौवी उस सूखी डाल के नीचे दब जाती है। वो मदद के लिए गुहार लगाती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करे। माँ, ये आवाज तो मेरी सुनी सुनी है। ये जरूर कोई मेरे जानने वाला है। बेटी, बारिश तेज है। ऐसी बारिश में शायद कोई पक्षी किसी मुसीबत में होगा। हम उल्लू पक्षी अपने काम से काम रखते हैं, हम ऐसे किसी की मदद नहीं करते। मगर माँ, मेरे लिए, अपनी बेटी के लिए मेरे साथ चलें। आवाज फिर से आती है, बचाओ, मैं मर रही हूँ, कोई मेरी मदद करे। फिर चंबेली अपनी उल्लू माँ को साथ लेकर आवाज की दिशा में जाती है। थोड़ी ही दूर चंबेली की नजर अपनी सौतेली माँ गोरी कौवी पर जाती है, जो एक बड़ी डाल के नीचे दबी हुई थी। चंबेली अपनी उल्लू माँ के साथ वहाँ पहुँच जाती है। गोरी कौवी अपनी सौतेली बेटी चंबेली को पहचान लेती है और वो डर जाती है। तुम चंबेली हो क्या? तुम जिंदा हो? हाँ माँ, हाँ, मैं जिंदा हूँ। आपने तो सोचा होगा कि मैं मर गई होंगी। ये देखें, अगर ऊपर वाले ने मेरी सगी माँ ली तो उसकी जगह मुझे नई माँ दे दी। चंबेली, क्या ये कौवी तुम्हारी सौतेली माँ है? हाँ माँ, यही है मेरी सौतेली माँ। तो फिर चलो बेटी, मरने दो इसे यहीं। इसकी सजा यही है कि ये यहाँ तड़प तड़प कर मरे। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया। मुझे बचा लो मेरी बेटी, मैं यहाँ मर जाऊंगी। माँ, इन्हें यहाँ से बाहर निकालें, जैसी भी हैं, मैंने इन्हें माँ कहा है। फिर चंबेली अपनी उल्लू माँ की मदद से गोरी को बाहर निकालती है। बारिश भी रुक जाती है। बेटी, चलो मेरे साथ घर चलो, आपके पापा आपको बहुत याद करते हैं। मैं भी पापा को याद करके बहुत रोई थी, मगर क्या करती माँ, आपकी मार के डर से मैं वापस घर नहीं गई। कभी कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिन पर बाद में पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। अब तुम सुरक्षित हो, तुम यहाँ से जा सकती हो, और जो जख्म भर जाएं उन्हें दोबारा से ताजा नहीं करते। चलो बेटी, घर चलें, आपके पापा इंतजार कर रहे होंगे। फिर चंबेली अपनी उल्लू माँ के साथ वापस चली जाती है, जिसे देखकर गोरी कौवी बैठी रोए जा रही थी। और फिर शाम के बाद वो रोती हुई वापस घर चली जाती है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी कमजोर पर जुल्म मत करो, हमेशा अच्छे काम करें, क्योंकि गया समय लौट कर नहीं आता। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान रहती थी। जो भी रिश्ते वाला उसे देखने आता, उसके काले रंग की वजह से उसे छोड़कर चला जाता। बुलबुल आंटी, क्या ये है वो चिड़िया? हाँ, यही है। ये बहुत नेक दिल और अच्छी चिड़िया है। मन की एकदम साफ है ये। सिर्फ मन की ही साफ है, वैसे तो पूरी की पूरी काली है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी काली पत्नी। वह पक्षी ऐसा कहते हुए वहां से चला जाता है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी पारो की आंखों में आंसू थे। रानो बहन, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था ये पक्षी ऐसा निकलेगा। ऐसा कहते हुए बुलबुल वहां से चली जाती है। मम्मा, क्या जिनके रंग काले होते हैं वो पक्षी पक्षी नहीं होते? क्या उनके सीने में दिल नहीं होता? क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती? आखिर ये पक्षी क्या समझते हैं हमें? चुप हो जाओ मेरी बेटी, मुझसे पूछ कर देखो, मुझे अपनी बेटी कितनी प्यारी लगती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती है। कालू जी, सुना है आज फिर पारो को कुछ पक्षी देखने आए थे, मगर इनकार करके चले गए। अच्छा, बेचारी का नसीब। मैं तो शुक्र करती हूँ कि हमारी बरादरी में सब काले होते हैं, वरना तो आप ही मुझसे शादी करने में सौ नखरे करते। हाँ, तू भी काली, मैं भी काला, और पापा मैं भी काला, तुम्हारा मामा भी काला। ऐसे कहते हुए वो सब हंसने लगते हैं। एक दिन रानो चिड़िया नदी से पानी लेने जाती है। वहाँ गोरी भी बैठी पानी भर रही थी। रानो चिड़िया, मैंने सुना है तुम्हारी बेटी को फिर से जवाब मिल गया। हाँ गोरी बहन, बस न जाने ये पक्षी रंगों में इतना फर्क क्यों करते हैं। हमारी बरादरी में कोई फर्क नहीं किया जाता, बस देखते हैं काम काज आता हो, अच्छी हो बस। वैसे रानो, मैं तुम्हें एक ब्यूटी पार्लर का बताती हूँ, मेरी सहेली का है। वो एक क्रीम बना कर देती है, यूं दिनों में रंग गोरा हो जाता है। क्या सच में? हाँ हाँ, मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोलूंगी, मगर वो क्रीम थोड़ी महंगी है। 1000 रुपए की बना कर देती है मेरी सहेली वो क्रीम। 1000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर देख लेना, मैं चलती हूँ अब। गोरी पानी लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, आप ये हार ऐसे क्यों देख रही हैं? पारो बेटी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं सोच रही थी क्यों ना इसको बेच दूं। मम्मा, ऐसी भी क्या ज़रूरत कि आप पापा का लाया हुआ हार बेचने लगी हैं। बस है कुछ ज़रूरत, मैं जल्दी आ जाऊंगी, अपने पापा को इस बारे में कुछ ना बताना। रानो चिड़िया वो हार लेकर सुनार की दुकान पर जाती है। रानो चिड़िया वो हार बेचकर पैसे ले लेती है। ये लो गोरी, पूरे 1000 रुपए हैं, मुझे वो क्रीम ला दो। गोरी के मुंह में तो इतने सारे पैसे देखकर पानी आ जाता है। लाओ लाओ, अब तुम फिक्र ही ना करो, तुम्हारी बेटी अब काली नहीं रहेगी। गोरी रानो चिड़िया से पैसे लेकर रख लेती है और सिर्फ 100 रुपए लेकर अपनी सहेली के ब्यूटी पार्लर चाहती है। सहेली, मुझे एक रंग गोरा करने वाली क्रीम तो दे दो। ये लो, इस क्रीम से तुम्हारा रंग बहुत ज्यादा सफेद और चमकदार हो जाएगा। 200 रुपए की है गोरी, मगर मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं, अब यही रख लो। गोरी कवि की सहेली मन ही मन सोचती है, इतनी देर से पड़ी है, चलो 100 में ही दे देती हूँ। क्या सोच रही हो, बताओ, 100 में दोगी या जाऊं? अरे नहीं नहीं, ये लो, ले लो। गोरी कवि क्रीम लेकर रानो चिड़िया के पास जाती है। गोरी घर में जाने से पहले ही थोड़ी क्रीम उसमें से निकालकर छुपा लेती है। ये लो रानो बहन, क्रीम। गोरी कवि क्रीम देकर भागने की करती है। मम्मा, ये क्रीम किसके लिए है? मेरी बेटी, ये मैंने आपके लिए मंगवाई है, इससे आपका रंग गोरा हो जाएगा। मम्मा, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी, मैं ये क्रीम नहीं लगाऊंगी। जिसे मुझे पसंद करना है वो ऐसे ही कर लेगा। और वो पक्षी जो रंगों पर मरते हैं,
मुझे उनसे शादी ही नहीं करनी। ऐसा कहकर पारो बाहर चली जाती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। लूसी कबूतरी रानो चिड़िया के पास आती है। रानो चिड़िया, मैंने एक रिश्ता देखा है पारो के लिए। अच्छा, मगर मैंने उनको पारो के रंग के बारे में भी बताया है, उनको कोई मसला नहीं है रंग से। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। कल आएंगे वो पक्षी, पारो को अच्छा सा तैयार करना। हाँ हाँ ठीक है। सुबह हो जाती है। कुछ पक्षी पारो को देखने आते हैं। रानो चिड़िया उनके सामने तरह तरह के खाने रखती है। ये है वो चिड़िया। कबूतरी आंटी, आपने कहा था थोड़ी काली है, मगर ये तो कुछ ज्यादा ही काली है। इस पर तो किसी क्रीम का भी कोई असर नहीं होगा। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ऐसी शादी से तो मैं कवारा ही अच्छा। ऐसे कहते हुए वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मैंने आपसे कहा भी था कि अब मेरा तमाशा मत बनाए, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपने मुझे भी दुखी किया और खुद भी हुई। पापा, आप ही बताएं, क्या मैं आप पर बोझ हूँ? नहीं मेरी बेटी। आज से मैं अपना दाना खुद लाया करूँगी। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ऐसे रोते हुए पारो वहाँ से चली जाती है। पारो उदास मन के साथ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसी है? पारो आगे बढ़कर देखती है तो एक पक्षी हवाई मोटर के नीचे आया हुआ था। पारो उसकी मदद करती है। शुक्रिया, अगर आप ना आती तो शायद मैं यही मर जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। आप ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मेरा पंख थोड़ा दुख रहा है। क्या आप मेरे मोबाइल से नंबर मिला देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पारो उस पक्षी को नंबर मिलाकर देती है। कुछ ही देर में हवाई मोटर आ जाती है। मैं चलता हूँ अब, शुक्रिया आपका। ऐसा कहते हुए पक्षी वहाँ से चला जाता है, मगर उसका नोटों से भरा हुआ बैग वहीं रह जाता है। सुनिए, आपका बैग, ये तो चले गए। पारो बैग उठाकर पीछे भागती है। आपका बैग आप वहीं भूल गए थे। आपके जैसा ईमानदार और रहमदिल पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। आप बहुत अच्छी हैं। हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ऐसा कहते हुए वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया अपनी बेटी पारो को ढूंढ रही थी। पारो, पारो कहाँ हो तुम? रानो चिड़िया को पारो मिल जाती है। चलो घर चलो मेरी प्यारी बेटी, तुम तो मेरी जान हो। अब मैं किसी को भी रिश्ते के लिए घर नहीं बुलाऊंगी। प्लीज अपनी माँ को माफ कर दो। नहीं मम्मा, इसमें आपका कोई दोष नहीं। चले घर चलते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं कि वही पक्षी अपनी माँ को साथ लेकर रानो चिड़िया के घर आता है। माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। बहन, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। रानो चिड़िया ये सुनकर खुश हो जाती है। ऐसे पारो का रिश्ता उस पक्षी से तय हो जाता है और फिर कुछ ही दिनों में पारो की शादी धूमधाम से हो जाती है।